अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। मेरा नाम है सीरत हाशिम एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज का लेक्चर है आईएलटीएस एक्सटेंशन पे। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे फ़ैन मेकिंग पे। प्री मेड फैंस लगाए कैसे जाते हैं, फैंस की रिटेंशन कम कैसे की जा सकती है, हाउ टू चूज बेस्ट हेयर ताकि आपको ये मसला ना आए कि फ़ैन जो है वो फॉल कर गया। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ़ैन लगाए क्यों जाते हैं, कौन से फ़ैन। मैं आसमान पे या छत पे लगने वाले फ़ैनों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं फ़ैन की बात कर रही हूँ जो आईएलटीएस एक्सटेंशन में वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी 4 से 5 बालों के गुच्छे को फ़ैन कहा जाता है, 2 से 3 बालों के गुच्छे को फ़ैन कहा जाता है। 2D 3D 4D गोज़ टू 9D। इसको आप आईएलटीएस एक्सटेंशन में कैसे यूटिलाइज़ करते हो, खुद से हैंडमेड फ़ैन्स कैसे बनाते हो, इस सब के बारे में बात करेंगे। पहले हमारी एक हैंडमेड फैंस की वीडियो थी बट उसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, तो हम मेक श्योर करेंगे कि आज हम इस लेक्चर को 100% क्लियर करें और आपके दिमाग में मौजूद तमाम तर एम्बिग्विटीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए फिर लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब मेरे पास इस टाइम पे ये लास्ट स्ट्रैंड है, नॉर्मल लास्ट स्ट्रैंड है, 11 mm की लेंथ है हमारे पास और डायमीटर इसका 0.07 है और कर्व इसमें C है। दूसरी तरफ मेरे पास एक लास्ट ट्रे है जो कि ब्लिंक की है और ये प्री मेड फैंस है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये प्री मेड फैंस हैं और ये फैंस जो हैं वो डिफरेंट लेंथ्स के हैं, 8 mm से लेकर 14 mm तक। एक और हमारे पास फॉर्म ऑफ फैन है जिसे हम वाई स्ट्रैंड फैन कहते हैं और ये 2D है, इसके अंदर ज़्यादा बाल नहीं है। ये देखें, अगर मैं आपको लहदा करके दिखाऊं, ये एक किस्म है। अच्छा, इनको लगाना तो आसान है, सिर्फ इसमें कुछ रूल्स को देखना होता है, एप्लीकेशन कैसे हो, सिलेक्शन ऑफ हेयर क्या होती है और इन सब चीज़ों के बारे में। पर ख़ुद से बनाना जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपके पास ये लास्ट ट्रे, लेट्स सपोज मेरे पास ये लास्ट ट्रे मौजूद थी, 7D थी, सही है, यानी कि 7 स्ट्रैंड्स का फ़ैन बना हुआ है और CC भी इसमें है, मिक्स है। तो अगर आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट करता है कि मुझे L शेप में फ़ैन्स चाहिए, तो फिर वहाँ आगे कहानी स्टक हो जाती है, क्योंकि फिर आपको हर तरह की ट्रेस रखनी है। सो प्री मेड फैंस या हैंडमेड फैंस की वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर योर क्लाइंट पे यू एक्स्ट्रा। नाउ अब हम आज सीखेंगे सबसे पहले हैंडमेड फैंस बनाना। मैं आपको आज जो तरीका बता रही हूँ ये सबसे ईजी है। आपने लैश हेयर्स को ग्रिप करना है, 4 से 5 बाल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस भी स्ट्रेंथ के आप बाल बना रहे हैं, आपने लिए, आपने ग्लू में डिप किए और आप इसको बैक एंड फोर्थ यहाँ पर शफल करोगे बाय शफलिंग योर फ्रंट फिंगर्स टू। देखिए मेरा ट्यूज़र भी शफल कर रहा है यहाँ पर और मेरी ग्लू पीछे से ड्राई हो रही है। यहाँ से मैंने अपने ट्यूज़र को छोटे छोटे जर्क दिए ताकि वो इसका ये पंख की तरह, एक फेदर की तरह, एक फ्लो के अंदर बालों को ओपन अप कर दे। और उसके बाद आप अपना लैश हेयर सेलेक्ट करते हो बाय यूजिंग द सेपरेटर। अच्छा, अब हम डमी पे काम कर रहे हैं तो सेपरेटर शायद यहाँ पर ज़्यादा पावर लगाए। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने फ़ैन को सेंटराइज करके इंसर्ट करना है, एंड पे जाके आपने नहीं लगाना, यानी साइड पे नहीं रखाना फ़ैन को। आपने फ़ैन को जब लगाना है आपने मेक श्योर करना है कि आप इस तरह मत चिपकाएं, उसका एंड ना चिपका दें, ऐसे मत चिपका दें। अब उसका बेहतरीन तरीका क्या है, उसका बेहतरीन तरीका आप ध्यान से देख लें। ये देखें, मैं ग्लू जो है वो लगा रही हूँ, उतनी लगानी है जितनी रिक्वायरमेंट है। आपने फ़ैन के लिए स्ट्रैंड चूज़ की, स्ट्रैंड कौन सी होनी चाहिए, मीडियम लेंथ हेयर, ना ही बेबी हेयर और ना ही फुली ग्रोन। बेबी हेयर वज़न नहीं सह सकेगा, फुली ग्रोन जो है वो जल्दी गिर जाएगा। इस तरीके से आप अपना फ़ैन अप्लाई कर देते हैं बाय कीपिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट्स। नाउ लेट मी शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द प्री मेड फ़ैन। ठीक है, प्री मेड फ़ैन तो इतना वो ख़ास मुश्किल नहीं है। हमने एक फ़ैन पकड़ा, ठीक है, उसको डीअटैच किया। ये देखिए, ये इनके अंदर कैटेगरी होती है फ़ैन के अंदर। हमारे पास V शेप फ़ैन होते हैं और Y शेप। अभी जो मैंने बनाया था वो Y था, जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये V शेप है। ठीक है, मैंने इसको इसके अंदर डिप किया और अब मैं यहाँ पर इसे अप्लाई कर रही हूँ बाय यूजिंग द सेपरेटर।
सेपरेटर यूज़ करते हुए आपने अपनी लैश स्ट्रैंड क्लियरली चूज़ करनी है, 2 बालों के अंदर मिक्स कर करके नहीं लगाना। एंड अप्लाई करने के बाद होल्ड, ऑलवेज होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स और 11 सेकेंड्स। उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से आपकी लैश की ग्रिप आ जाती है, शेपलेस नहीं होता काम। आप ये देखें कि फैंस जो हैं वो फ़ौरन से आपकी लैश को वॉल्यूम देते हैं। फैंस इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? वॉल्यूम के लिए। आप अगर वॉल्यूम लैशेस कराते हो, मेगा वॉल्यूम लैशेस कराते हो, तो फैंस यूज़ करने से एकदम से लैशेस के अंदर वॉल्यूम आ जाता है। मैं 2 से 4 एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ और इतने रीजन में कितना वॉल्यूम आता है उस चीज़ को हम देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक फ़ैन फिर से बनाऊँ। अगर किसी को पहले समझ नहीं आया था वो फिर से अंडरस्टैंड करे। नो डाउट प्रैक्टिस का काम है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम भी है। इतनी सी ही ग्लू लगानी है, नीचे से इसको आपने अंदर सील करते जाना है। रिंग्स के अंदर आपकी जो जितनी भी रिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आपके सेपरेटर्स मौजूद होने चाहिए, काम आसान हो जाता है। हल्का हल्का हम ट्यूज़र को शफल कर रहे हैं। जितनी देर में हम शफल कर रहे हैं नीचे से रूट्स अपने आप को सिक्योर कर चुके हैं। अब हमारा फ़ैन रेडी है, हमने जाके इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। एप्लीकेशन करने के लिए अगेन हमने क्या काम किया, सेम हुई, हमने एक हेयर चूज़ किया, ठीक है, और एक हेयर चूज़ करने के बाद आपने उस पर एप्लीकेशन करनी है। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो आई व्यू है वो इतना ब्लर हो जाता है, आपको चीज़ें उस तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं देती, लेकिन उस टाइम पे आप 2 मिनट अपना हाथ रेस्ट डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारे फ़ैन की एप्लीकेशन हो गई। जैसे जैसे हम फ़ैन लगाते जाएंगे इस रीजन में वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। आप मिरर की तरफ देखें, यहाँ पर अब वॉल्यूम आना आ चुका है। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, मेगा वॉल्यूम चाहिए, तो डेफिनेटली आपको फैंस को और तरीके से लेके चलना है। मैं जब लैश लगाती हूँ तो मेरा मेन जो कंसर्न है वो क्या है, उसको आपने अब समझना है। ये देखिए, अब मैं आपके सामने एक ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन करने लगी हूँ जो आपका इमेज बिल्कुल क्लियर कर दे। ये देखें, मैंने एक स्ट्रैंड यहाँ चिपकाई है, ठीक है, और मैं अब इस पर फ़ैन लगाना चाहती हूँ। पहले जल्दी से फ़ैन फिर से बना लेते हैं। सील करेंगे इसके नीचे वाले हिस्से को, ऊपर को शफल करेंगे। शफल करने के बाद हमारा क्या हुआ, फ़ैन रेडी हो गया। अब ये देखें, अब आपने एप्लीकेशन को समझना है। मैं इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा नहीं सकती हूँ। आई होप कि आपको इतने में समझ आ जाए। अच्छा, फ़ैन बना। फ़ैन बनने के बाद मैं इसमें इस तरीके से फ़ैन को लगा रही हूँ कि इसके साथ ये प्रॉपरली अपना पैचअप करे। तब तक होल्ड करके रखूँगी जब तक मुझे लगे ना कि इनका पैचअप हो गया। नाउ सी, यू कांट सी द हेयर जिस पे ये फ़ैन लगा है। आपके सामने प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ैन प्रोमिनेंट है, जबकि इसके बीच में ये देखें हेयर था जो इसके अंदर मिक्स हो गया है। ह्यूमन पे भी फ़ैन बेसिकली इसी तरह लगाया जाता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पर इस फ़ैन की दोबारा करके दिखाती हूँ। अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, फ़ैन एप्लीकेशन का रोल क्या है। हम सेपरेटर यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये बाल ऑलरेडी अलग-अलग हैं, वरना सेपरेटर के बगैर लैशेस नहीं लगानी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये देखें, आपने यहाँ पर इस तरीके से अपनी लैश लगाई और फ़ैन आपका वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर आपकी प्लेसमेंट की टेक्निक अच्छी नहीं है तो 100% आपके फ़ैन थोड़ी देर बाद उतरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ड्राई होने के बाद एक दफ़ा स्पूली कर देने से ये फ़ायदा होता है कि जो बाल उतरने हैं आपके सामने उतर जाए, क्लाइंट के आज घर जाते साथ ना उतरे। नाउ ये जो टाइप ऑफ द फ़ैन है जो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ये वाई टाइप है। अगर हम इसके साथ लैशेस को एकदम से लार्ज और वॉल्यूम देना चाहते हैं तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लेंथ है ये एग्जैजरेटेड है। अभी हमारे पास छोटी लेंथ में भी ये मौजूद है। ये लेस ड्रामा और हाइब्रिड क्रिएट करने के लिए फ़ैन इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम 2D कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास इस वक्त कर्व मौजूद है वो कर्व जो है वो हमारे पास D है, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर हाइब्रिड और क्लासिक क्रिएट करने के लिए किसी लैशेस में 2D या 3D फ़ैन इस्तेमाल करते हैं। पर अभी तक आप जो फ़ैन लर्निंग कर रहे थे वो आपको वॉल्यूम और मेगा वॉल्यूम के लिए दी जा रही थी।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मार्जिन लाइन को ज़रा ध्यान से देखें। मैं आपका ज़रा इस तरफ कंसंट्रेशन लेकर आना चाहती हूँ। ये देखें, ये एक लाइन है जो कि यूं करके बनती आएगी। जैसे जैसे आपकी लैशेस लगती जाएंगी, यहाँ पर ये क्लियर, इतना गैप क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ को फॉरबेट करके आगे जाके, मिसाल के तौर पर मैं इसी को उतार के यहाँ से आपको यहाँ लैशेस लगा के दिखाऊं, बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर ऐसे चढ़ी हुई, उसका नुकसान क्या है? ये स्किन को टच हो रही है, ठीक है। इसका फुलाव देखें, बिल्कुल कोई पीछे की तरफ इसका फुलाव नहीं आया, किसी किस्म का कोई इसकी स्प्रेडनेस नहीं है, किसी किस्म की इसकी वहाँ पर एक, जिसे कहते हैं ना, अपनी बॉडी को सस्टेन नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ ये वाले फैंस देखें, ये कम्प्लीटली स्प्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप फैन ऊपर चढ़ा के आँख के ऊपर लगाएंगे तो फिर उसका कोई फैलाव नहीं है। वो एक तरह से आप एक प्रेशर दे रहे हैं आई पे, और उसके साथ साथ रूट भी यहाँ से डैमेज कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, इसकी रिटेंशन भी जल्दी होगी। हमने और फैंस लगाए हैं, अगर हम उनको देखें और इसको देखें तो ये देखें, इनकी बॉडी लाइफ कितनी अच्छी है। मैं अच्छे से फ्लैटर कर करके स्पूली इस्तेमाल कर रही हूँ, बट अभी तक कोई नहीं उतरा, वरना इतनी देर तो इतनी रिटाई हो भी नहीं सकती फैंस के अंदर। सो ये 3 से 4 चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं, ये आपकी लैश गेम को चेंज कर सकती हैं। अगर आप अभी तक फैंस पे काम नहीं कर रहे तो आपको फैंस लर्निंग आज ही स्टार्ट करनी होगी। उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास एक रिंग होनी चाहिए जिसमें सेपरेटर्स मौजूद हों, इस तरह डिवाइडर्स हों, आपके पास एक ट्यूज़र होना चाहिए और एक इस तरह की ट्रे। दैट्स इट। आपको इस डमी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपने सिर्फ ये ट्रे लेनी है, ट्यूज़र लेना है, और ये एक ग्लू ले लेनी है, और एक रिंग ले लेनी है। दैट्स इट। आप फैंस प्रैक्टिस कर करके रखते जाएं। मिसाल के तौर पर आपके फैंस बहुत ज़्यादा बन गए हैं, इसी ट्रे पे यहाँ पर आप दोबारा वो सारे फैंस चिपका के इसको क्लोज करके रख लें। आपका क्लाइंट आए तब भी इस्तेमाल करें, आप प्रैक्टिस के लिए भी इसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आप खुद से इस तरीके की ट्रे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप फारिग बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अब ये बाल ज़ाया नहीं करने हैं, आपको नज़र आया कि ये फ़ैन बना हुआ है, जैसे ये मेरा बना पड़ा है, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और मैं चाहती हूँ कि ये मैं प्रिजर्व कर लूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रख लिया। नाउ आई एम गोना क्लोज इट। मेरे पास फैंस की यहाँ पर एक पूरी इस तरह लिस्ट बन जाएगी। मार्क करने के लिए आप मार्कर से साइड पे मार्क कर सकते हैं कि आपने किस लेंथ में और किस कर्व में ये फ़ैन बनाया था। इस तरह आपकी अपनी ट्रे भी रेडी हो सकती है। तो आपने देखा कि आईलैश एक्सटेंशन में फ़ैन की कितनी बड़ी वैल्यू है। अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लैश आर्टिस्ट, तो आप यकीन रखिए कि ये बिज़नेस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आज के ज़माने में ये सोचना कि आप लाख रुपए से कोई काम शुरू कर सकते हैं एक इंतहाई मुश्किल डील है। लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो शायद आप आईलैश एक्सटेंशन का बिज़नेस अगर स्टार्ट करें तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इसकी किट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, इसकी एक्सेसरीज इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, और फिर इसकी सर्विस आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करके जाती है। आप ये बिज़नेस लैश अपॉइंटमेंट बेस काम कर सकते हैं, और अगर आप दिन में 2 से 3 क्लाइंट भी इकट्ठे कर रहे हैं तो आप किसी भी आम जॉब से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से यही फोकस है, और मैं हमेशा यही बात कहूँगी कि पहले स्किल पॉलिश करें, स्किल को अच्छे से ट्रेन करें, और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तब तक के लिए करना क्या होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें।